तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका बाजी, टका शेर खाजा। अंधेर नगरी कौन सी है? वही नगरी जो हमारे बगल में है, वही देश जो हमारे बगल में है, पाकिस्तान, जिसने भारत से 4 युद्धों में शिकस्त खाई है, लेकिन फिर भी मानने को वो तैयार नहीं है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है बात करने के लिए कि कल इमरान की सरकार बचेगी या जाएगी, क्योंकि कल उनको विश्वास मत हासिल करना है। सेनेट के चुनाव में उनके एक प्रतिद्वंदी की हार, उनके पार्टी के एक सहयोगी की हार के बाद उनके पास बहुमत साबित करने की चुनौती है। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मेरे साथ है, मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा है, मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी हैं, मेरे साथ अब्दुल समूद याकूब हैं जो कि प्रवक्ता हैं पीटीआई के, जावेद गफ्फारी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजा फैजल है जो कि पाकिस्तानी पत्रकार है। सबसे पहले मैं अपने एक दर्शक के पास जाऊंगा और मेरे दर्शक संदीप तिवारी फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कहेंगे आज की बहस पर? क्या इमरान खान खिलाड़ी के बाद अपने आप को अच्छा प्रधानमंत्री सिद्ध कर पाए? प्रधानमंत्री है ही नहीं तो सिद्ध कहां से कर पाएंगे? वैक्सीन बनाने के लिए जगह नहीं है उनके पास, पैसे नहीं है, भीख मांग के काम चला रहे हैं, वैक्सीन बना नहीं सकते हैं, बम बनाते हैं, आतंकवादी बनाते हैं। सरकार और अच्छे प्रधानमंत्री कहां से हो गए? अच्छी सरकार कहां से हो गई? जो देश अपने प्रजातंत्र को ना बचा सके, उसके लिए वैक्सीन न बना सके, ये वैक्सीन न बना सके, वहां बिल्कुल आपने सही कहा, जो प्रजातंत्र को न बचा सके, जो वैक्सीन न बना सके, कितनी बड़ी नाकामयाबी है उस प्रधानमंत्री की, कितनी बड़ी नाकामयाबी है। अब वो खुद कह रहे हैं कि मेरी पार्टी के सांसद 2-2, 3-3 करोड़ रुपए में बिक गए। सीधे चलता हूं कर्नल टीपी त्यागी के पास, उनको आज बोलने का बहुत कम मौका मिला है। कर्नल साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या आप बचा पाएंगे अपनी कुर्सी? और जो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारे लोग तो बड़े कमीने हैं, हमारे लोग तो जो है एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकते हैं, यही सूरत हाल पाकिस्तान में चलता रहेगा? सर, हम तो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के जावेद जी की बात को मान लेते हैं कि पाकिस्तान के पुराने हुक्मरान कमीने थे, बेवकूफ़ थे। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या उनके ज़माने में ऐसा हुआ था कि यूनाइटेड किंगडम में पाकिस्तान का अकाउंट सीज कर दिया जाए? क्या उनके ज़माने में ऐसा हुआ था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ऐसी कंट्रीज जो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रही हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ के हिंदुस्तान के साथ आ जाए? और क्या उनके ज़माने में कभी ऐसा हुआ कि 11 सारी की सारी अपोजिशन पार्टीज और तो और फंडामेंटलिस्ट यानी कि वो मुल्ला भी साथ मिलके प्राइम मिनिस्टर का विरोध करें? और क्या कभी ऐसी नौबत आई कि पाकिस्तान को गधे बेचने पड़े? तो सर, अगर आप अपने पुराने हुक्मरानों को कमीना और बेवकूफ़ कहते हैं तो उसका कुछ तो हिस्सा आपके हिस्से में भी आता है। अब दूसरी बात, तहरीक-ए-इंसाफ का एक फाउंडर मेंबर चैनल पर बैठकर एंकर को कहे कि मैं उसका गला काट दूंगा। एक शेर है कि ज़फ़र आदमी उसको ना मानिएगा, हो चाहे कितना ही फहमो यका, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। यानी कि हम तो उस आदमी को आदमी ही नहीं मानते, हम तो उसे जानवर मानते हैं जिसने ये बात कही है, और वो भी उस मुल्क से आया जिस मुल्क को बर्बादी के शिखर पे आज पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। पाकिस्तान की हालत कैसे कैसे बताएं आपके सामने, जिनके जहाज जब्त कर लिए गए हों, जिनके पायलट्स को और हवाई जहाज़ों ने अपने यहाँ उड़ाने के लिए मना कर दिया हो, जिनके हर चीज़ के ऊपर पाबंदी हो, जहाँ की आर्मी खुद सीमेंट फैक्ट्री चलाए, बैंक चलाए। तो ये तो ताज्जुब होता है सर कि ऐसे देश के अंदर जिसके हालात इतने बिगड़ गए हो। सीधे चलता हूँ जावेद गफ्फारी के पास। मेरे ख्याल से कमीने शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था। कर्नल टीपी त्यागी ठीक बोल रहे हैं, अगर आपके जो पुरखे थे वो कमीने थे, उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर उस कमीनगीपन की थोड़े अंश तो आप में भी होंगे। चलिए करेक्शन कर दीजिए, जो करना चाहता है कर दीजिए। करेक्शन ये है कि सबसे पहले ऐसे सियासतदानों और हुक्मरानों के लिए लफ्ज कमीने का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ था वो एक शेर में इस्तेमाल हुआ था
वो मेरी रहनुमाई जो है वो अब्दुल समद सब कर देंगे। जब कहा गया था हुक्मरान हो गए कमीने लोग, तो मेरे ख्याल में इतनी भी कोई ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं थी जिसके ऊपर आपने ये डिस्कशन शुरू कर दी। खैर कुछ लोग ही हैं जो कि बुरे हैं। नहीं सर, फिर थोड़ा कमीनापन तो आप में भी छुपा होगा ना, जो आपके हुक्मरानों में था वो थोड़ा कमीनापन आप में भी छुपा होगा। देखिए दीपक जी, आप कैसे बात करते हैं, फजूल बात कर रहे हैं यार आप। आपको मैंने एक पॉइंट के ऊपर कमीना लोग कहे हैं, और उनकी कमीनगी तो है, जो बिकता है वो कमीना ही होता है ना। आप अगर बिकाऊ मीडिया होगा तो वो भी कमीना मीडिया होगा ना। आप कमाल करते हैं। मैंने कहा है कि कुछ लोग जो बिकते हैं वो कमीने, गलत बात की है। जो बिकाऊ होता है वो कमीना हमारी हालत इतनी बुरी नहीं है कि प्लेन में लोग बैठे हुए हो, 2 आदमी आए और आपका प्लेन सीज करके ले जाए, यात्रियों को उतार दे, चालक दल को अलग रख दे। इतनी बुरी हालत हमारे देश की नहीं हुई है अभी। इज्जत है हमारी। मैं अपनी बात पर कायम हूँ। सऊदी अरेबिया इमरान खान का प्लेन छीन ले, सऊदी अरेबिया इमरान खान का प्लेन छीन ले, इससे बड़ी बेइज्जती किसी वजीर आजम की क्या हो सकती है? चाहे उसका किसी भी तिल से तो यही तो दीपक जी, जो कमीना है उसको मैं कमीना ही कहूँगा। उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, या नेबल बदल मेरे पास नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी आप ही के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2-2 करोड़ में मेरे सांसद बिक गए, 2-2 करोड़ में मेरे सांसद बिक गए, तो कमीने हुए ना वो, तो कमीने हुए ना वो। 2-2 करोड़ में मेरे सांसद बिक गए तो कमीने हुए ना वो। आपकी परिभाषा के हिसाब से कमीने हुए या नहीं हुए? खबर दे देता हूँ ना। आपकी परिभाषा के हिसाब से कमीने हुए या नहीं हुए, बताइए। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। आपने कहा जी 43 साल पत्रकारी कर रहे हैं, आप कह के दिखाएं, आप सच बोल के दिखाएं। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जो बिकाऊ सियासतदान होगा वो कमीना होगा, जो बिकाऊ किसी भी तबके से ताल्लुक रखता होगा वो कमीना होगा। अगर उसका ताल्लुक सर, हाल में तो आपके सांसद ही बिके हैं ना, 24 घंटे पहले आपके सांसद ही बिके ना 2-2 करोड़ में, वही कमीने हैं। 24 घंटे पहले आपके सांसद ही बिके हैं ना, वही कमीने होंगे 2-2 करोड़ रुपए में। बिकाऊ है वो कमीना है, मैं यही कह रहा हूँ। जो बिकाऊ है वो कमीना है। चलिए सर, यहीं पे कंक्लूड करेंगे। जनरल सिन्हा के पास चलता हूँ। जनरल सिन्हा, थोड़ा कमीनेपन का अंश सभी में बसा हुआ है, क्या कहेंगे और कैसे समअप करेंगे इस डिबेट को? क्या इमरान रहेंगे या इमरान जाएंगे? देखिए, इमरान साहब का जो बात है, पहली बात जो कयामत की रात है आज उनके लिए, वो रहें ना रहें, रह जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा, नहीं चले जाते तो हमारे लिए अच्छा है। देखिए, आर्मी चीफ बाजवा साहब और एसआई चीफ फैजल जो अहमद साहब हैं, दोनों मुझसे मिल गए हैं। सुने मेरी बात सुन लें। दीपक साहब ने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा कमीनेपन के ऊपर। मैं बताता हूँ कमीनापन। देखिए दीपक जी, जो देश अपने मरे हुए सैनिक को लेने से मना कर दे, उससे बड़ा कोई कमीनापन होता है? जो एक देश जो अपने शहीदों को लेने से मना कर दे, उससे बड़ा कोई कमीना हो सकता है? दूसरी जब आप कमीनापन की बात करें, कमीनापन तो इनके रग रग में बसा पड़ा है। आप क्या बात कर रहे हैं कमीना? ये कहते हैं कि इनके सियासतदान कमीने हैं। कमीनापन उनका वहाँ दिखाई देता है जब ये कहते हैं कि अपने सैनिक जो हमारे धरती पे हैं कारगिल वॉर में, और वो कहते हैं कि ये तो दहशतगर्द है, ये तो वो है, अपने सैनिकों को नहीं। देखिए, कोई भी देश, सुने मेरी बात मेरे भाई, चलते मैं भी कमीनेपन की डेफिनेशन बताना चाहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस लेकर जाते हैं, पीछे से कारगिल होता है, ये कमीनापन है। आगरा समिट होती है, उसके बाद संसद पर अटैक होता है, ये कमीनापन है। कई तरह की टॉक्स होती है शर्म शेख में, उसके बाद 26/11 का हमला होता है, ये कमीनापन है। कई सारी कमीनापन की दुहाई मैं दे सकता हूं, लेकिन फिलहाल वक्त मेरे पास इतना ही है। 90% से ज्यादा मेरे दर्शकों का मानना है कि 90% से ज्यादा मेरे दर्शकों का मानना है कि इमरान खान जो वो विश्व के अब से सबसे कमजोर प्रधानमंत्रियों में से एक है। या ग्राफिक प्लेट दिखा दीजिए एक बार चलते चलते। ये देखिए, क्या इमरान खान दुनिया के सबसे कमजोर पीएम है? हाँ 96%, नहीं 4%।